ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोगों ने भी लगातार पढ़ा है और अनेक लोगों का सामना किया है, लेकिन ऐसे किसी ने आमंत्रण दिया हो कि आप पूछिए हमसे, ऐसा आज तक किसी नेता ने हमारे साथ नहीं किया। जबकि हम अपनी बात लगातार, जब से हम सयाने हुए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बार हमने प्रपत्र पहुंचाने की कोशिश की है नेताओं तक, बहुत बार सम्मानित जो अधिकारीगण हैं उन तक अपने बात पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा आपके वार्ता के क्रम में हमें पता लगा है कि चूँकि हम पिछली पृष्ठभूमि से हैं, एक गरीब तबके से हैं, मध्यम, अब जाकर के मध्यम हुए हैं। इससे पहले जब तक सयाने नहीं थे तब तक मध्यम से भी निचले स्तर के थे। बहुत हमारा कुछ कड़वा अनुभव है, वो अभी साक्षात कहने में थोड़ा सा उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी इसी क्रम में, जिस वार्ता के क्रम में अभी आप यहाँ से आए होंगे, पिछले हम जब से सयाने हुए हैं, गांव है, कभी 40 परिवारों का गांव हुआ करता था, आज सिमट करके 25 रह गए। उन 25 में से भी कुछ के दोहरे घर हैं, यानी मैदान में भी हैं और घर में भी। अब घर में बड़े बूढ़े रह गए हैं और किस्मत से ये जो सड़क है वह आई है, और आपने आते हुए सड़क के मुआयना भी कर ही लिया होगा। जब से हम सयाने हुए हैं, एक सड़क, बिजली, एक खंभे, नल और रास्ता, ये 4 चीज़ें, और ये जो तार बाड़, ये 4-5 चीज़ें मुझे लगभग दिखती है। और चूंकि मैं घर से निकल करके बाहरी जा कर के पढ़ा हुआ हूँ और गांव के संपर्क में थोड़ा सा कम रहता हूँ, क्योंकि गरीब तबके का लड़का था, तो ज़्यादा के बीच मेरी पहचान नहीं थी, लोग हमें उतना नहीं समझते। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसके अलावा आपको गांव में कुछ और दिखा है, और आप क्या और आशा करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा भी होना चाहिए था? जबकि सरकारें लगातार अपने रिकॉर्ड में दिखाती हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन आपने यहाँ आकर के क्या देखा है कि वो सच में यहाँ है, और इससे अधिक क्या हो सकता है? क्या दिक्कत परेशानी है? देखिए गौड़ साहब, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे गांव के कंदराओं में कोई पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा और वो मेरे को से ऐसे तीखे सवाल करेगा। अगर मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व ना होता तो शायद मैं आपका गांव छोड़ के जा चुका होता, ये कहकर कि नहीं बाद में बात करेंगे। मैं नेता हूं, संघर्ष से निकला हूं, इसीलिए तीखे सवाल आप कर रहे हो, तीखे जवाब मैं दे रहा हूं। आपको पता होगा क्योंकि आप पीएचडी हैं, भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि नागरिक के मौलिक अधिकार लोकतंत्र में सरकारों को देना चाहिए। यदि जो सरकार मानव को लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों से संचित नहीं करती, उस सरकार का लोकतंत्र में बना रहना कोई औचित्य नहीं होता। तो आप सोचिए कि देश की आज़ादी के 74-75 साल के बाद यदि आपको सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी नहीं मिल पाया, इसके लिए कौन दोषी है? और यदि भाजपा और कांग्रेस इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे होते तो इस देश के अंदर 27 से 28 क्षेत्रीय दल ना होते। मैं पूछना चाहता हूं, जब अगर ये राष्ट्र के लिए सही काम कर रहे थे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे आ गई? इसका मतलब तय मान के चलिए कि भारत की सल्तनत में बैठी भाजपा और कांग्रेस आकंठ राजनीतिक बेईमान पार्टी है, तभी तो वहां क्षेत्रीय दल आया। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा कांग्रेस की सत्ताओं को देने के बाद यदि गांव के अंदर हमको हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? सरकारें। अगर ये दोषी ना होते तो उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म क्यों होता? 79 से हम सड़क पर एक मार क्यों खा रहे होते? उत्तर के मामले में आपने सीधे प्रश्न छोड़ दिए हैं सत्ता पक्ष पार्टी के लिए। किस पे छोड़ूं? बिल्कुल सही कटाक्ष। बताओ किस पे छोड़ूं? मैं ये कहूं कि आपको ये चीज मिली है तो इसके दोषी हम हैं। अगर हमने सड़क पे मार खाई है, हमने अपनी माँ बहनों को जो है गोलियों के सीना चौड़ी करवा के अपनी गोलियां खाई हों, 42 शहादतें दे हों, जेल गए हों, तो ये किसके लिए करा हमने? ये हमने तुम जैसे नौजवान बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। जवानी खपा दी हमने, छात्र राजनीति से जेल, लाठी डंडे खा रहे हैं। राज्य बनने के बाद यदि हमारे ही नेता, सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि कोई भट्ट और कोई रावत बन गया नेता। उत्तर प्रदेश में हमारा जो नुकसान हुआ वो अब हमारी 20 साल में सरकारें कर रही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि यार 20 वर्ष के अंदर क्यों नहीं उत्तराखंड के अंदर डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं पहाड़ों में बन रहे हैं? और आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हमको अपनी मृत्यु की सैया के लिए जाने के लिए, कफन के लिए भी हमको ऋषिकेश और कोटद्वार जाना पड़ रहा है? क्यों ऐसी स्थितियां बनाई जा रही है कि गांव में शादी है तो दिल्ली और बंबई से बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए जाना पड़ रहा है? क्यों नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर विकास की योजनाएं बनती? क्यों नहीं सरकारी स्कूल ब्लॉक स्तर पर बनते? हम सैनिक बहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, सैनिक कैंटीन पहाड़ों में नहीं है। क्यों नहीं सैनिक स्कूल पहाड़ों में नहीं है?
जब हम इस देश के अंदर ईमानदार फौजी पैदा करते हैं, ईमानदार कर्मचारी पैदा करते हैं, ईमानदार देशभक्त पैदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी छाती पे बाहर के लोगों को लूटने के लिए क्यों बसाया जा रहा है, ये वो सवाल है जो कोई नेता करता नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट गांव की कंदराओं में घूम के तुम जैसे नौजवानों से आंखों से आंखें मिला के बात करता है इस बात का कि आप अपने मत के दान में बेईमानी मत कीजिए, वरना आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। अगर आपको आज भी नौकरी मिली होगी तो मैं पूछना चाहता हूं 30-32 साल में क्या नौकरी मिली आपको तो 22 से 23 साल में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी नौकरी से जोड़कर, ताकि आपके सही इस्तेमाल किया जा सके आपकी योग्यता का। जवानी को बर्बाद कर दिया। पहाड़ों में बेरोजगार लड़के हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाप ने बीटेक कराकर लड़के को लोन लेकर पढ़ा दिया, मगर जब नौकरी नहीं मिल रही तो बाप बैंक के किस्तें नहीं भर पा रहा। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि इस सारे ताने बाने ने सामाजिक माहौल तक को बिगाड़ दिया है। जो आपने शादी की बात कही है, ये सारा का सारा मेरा मानना है कि ये जो तांत्रिक एक खेल है उसने सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ दिया है।